ओके, हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, हमने सब फॉर्मूले पढ़े थे इंटीग्रेशन के, राइट। फटाफट सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जब फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो हम कैसे लिखते हैं, डी एफ बाई डी एक्स एफ डैश एक्स, दोनों एक ही चीज है। वैसे ही एफ एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल एफ या फिर वी राइट लाइक दिस, स्नेक की तरह इसको इंटीग्रेशन होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। के कांस्टेंट या सी कांस्टेंट, के या सी कुछ भी, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, के या सी कांस्टेंट वी ऑलवेज पुट, राइट, वी ऑलवेज पुट कांस्टेंट। ओके, तो हमने पढ़ा था जीरो का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, राइट, सॉरी इंटीग्रेशन, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट। Okay, now I ask you a question. What will be integration of 2? 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? What will be integration of 2? 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x. Integration of 2 is 2x. देखो 2x0, 2x0 क्या हो जाएगा? 2x का 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, 2x हो गया। तो किसी भी कांस्टेंट का 8 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 8x। 12 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 12x। सिमिलरली कोई भी सी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, cx होगा, प्लस के मतलब कोई भी कांस्टेंट। हमने पढ़ा था x की पावर n का इंटीग्रेशन, x का n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ex का इंटीग्रेशन ex, ax का इंटीग्रेशन ax अपॉन log n, राइट। फिर हमने पढ़ा था साइन का cos, tan का sec स्क्वायर, ये डेरिवेटिव है, राइट। अब इंटीग्रेशन उल्टा हो जाएगा, cos का sin x, sec स्क्वायर का tan x, sec x tan x का sec x, रिवर्स। वैसे किसी कांस्टेंट से मैं फंक्शन को मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे 2 sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 tan x प्लस के, राइट। 8 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 8 sin x प्लस के, राइट। वैसे ये डेरिवेटिव थे मेरे कुछ, cos x का माइनस sin x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, cos x का माइनस cos x cot x, ये डेरिवेटिव थे। इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे मेरे, उल्टे हो जाएंगे, sin x का माइनस cos x हो जाएगा, cos x स्क्वायर का माइनस cot x हो जाएगा, cos x cot x का माइनस cos x हो जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डेरिवेटिव में स्टार्टिंग में सी होता है तो नेगेटिव होता है, राइट। इंटीग्रेशन में बाद में सी होता है
ठीक है, हम इंटीग्रेशन रिवाइज कर रहे थे। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, राइट? तो ठीक है, फटाफट कुछ क्वेश्चंस के आंसर करो इंटीग्रेशन से रिलेटेड। व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ कर्व sin x plus cos x? sin x का क्या होता है? माइनस cos x, और cos x का क्या होता है? प्लस sin x। माइनस cos x प्लस sin x क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus sec square x? b 2x का क्या होता है? 2x बाय 2x बाय log 2, और sec square x का हो जाएगा 10x। बी ऑप्शन। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस? 1/x plus 2। वन बाय एक्स का log x हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट k। c भी लगा सकते हो आप, k c कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो सही है। ठीक है, अभी हमने इंटीग्रेशन का ये कॉन्सेप्ट पढ़ा। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं कर्व कर्व ग्राफ में आने से पहले अलग कॉन्सेप्ट, जो कल का कॉन्सेप्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर करो। If velocity v is equal to t plus 1, then the displacement of body for first 2 seconds is? अब देखो क्या होगा, v इक्वल टू टी प्लस 1 है, s क्या होगा? इंटीग्रेट करेंगे t स्क्वायर बाय 2 प्लस t प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट 2 सेकेंड्स दिया है, मतलब t कहां से जा रहा है? t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2। कितनों को समझ में आ रहा है ये? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग? अब देखो इंटीग्रेशन में जब मेरे को फर्स्ट लिमिट, इसको बोलते हैं फर्स्ट लिमिट, इनिशियल लिमिट, इसको क्या बोलते हैं? फाइनल लिमिट। मुझे इनिशियल और फाइनल लिमिट दिए, तो मैं क्या करूंगा? आई राइट लाइक दिस, डिस्टेंस फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम 0 to 2, first 2 seconds 0 to 2 is equal to
टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी, मैं लिमिट हटा दूंगा, सॉरी ये कांस्टेंट हटा दूंगा, आई रिमूव दिस कांस्टेंट। रिमेंबर, जब मुझे लिमिट्स दी है मैं कांस्टेंट हटा देता हूं, 0 से 2 हो जाएगा। कितनों को आया समझ में यहां तक? अब देखो ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। अब मैं कैसे सॉल्व करता हूं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कैसे देखो, 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2 प्लस 0, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2 माइनस 0 इक्वल टू 4 मीटर्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। अब देखो अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में देता हूं, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t equal to 3 seconds to t equal to 5 seconds, t equal to 3 seconds to t equal to 5 seconds, तो कैसे लिखूंगा? s कहां से कहां तक? 3 to 5, 3 to 5, ठीक है 3 to 5 ले लो, लिमिट लगाओ इस पे, s क्या है मेरा? टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी प्लस सी, लेकिन जब लिमिट देते हैं तो c हटा देते हैं, टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी, क्या हो जाएगा? 3 to 5, क्या आ जाएगा? 25 बाय 2 प्लस 5 माइनस 9 बाय 2 प्लस 3। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग? आ रहा है सबको समझ में? यस सर। बस सॉल्व कर दो। 25 माइनस 9 बाय 2 प्लस 5 माइनस 3, माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा ये? 16 बाय 2 प्लस 2, 8 प्लस 2 इक्वल टू 10। अच्छा 10 आ रहा है मेरा, तो कितनों का 10 आ रहा है? मैंने सही किया है क्या? सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। 10 आ रहा है, ये नेगेटिव है, तो 25 बाय 2 माइनस 9 बाय 2 होगा, और ये 5 माइनस 3 होगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। जब आपको रेंज दी है फर्स्ट 2 सेकेंड्स फ्रॉम t इक्वल टू 3 सेकेंड्स टू t इक्वल टू 5 सेकेंड्स, ठीक है, तो ऐसे करते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन करो। If displacement of an object at time is st, 2t cube plus t square plus 12, the velocity at t equal to 2 is, इसमें क्या करोगे आप? इसमें क्या करोगे? What you will do now? डेरिवेट करो इसको, डेरिवेटेड। आया आंसर? देखो डिस्टेंस से वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं, यू हैव टू डेरिवेट इट, राइट? तो v क्या हो जाएगा? v इक्वल टू डेरिवेट क्या हो जाएगा?
2t क्यूब क्या होगा 2 इंटू 3t स्क्वायर प्लस 4t, ये होगा मेरा वेलोसिटी। एट t इक्वल टू 2 क्या आ जाएगा 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 32 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, आप सब एक बार फटाफट अपनी अटेंडेंस टाइप कर दो। सर 2t, ओके यस 2t होगा 2 इंटू 2 प्लस 4 28। सबने टाइप कर दिया अटेंडेंस, कोई मिस तो नहीं है? सर मी ये तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी। चलो कितनों का आया ये? हाउ मेनी गॉट दिस? हाउ मेनी गॉट दिस? कहाँ पे क्लिक करना है? आ रहा है समझ में? डिस्टेंस से वेलोसिटी डेरिवेट। अब चलो एक्सेलरेशन निकालो। कैन यू प्लीज फाइंड एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? वापस हम क्या करेंगे? डेरिवेट करेंगे। करो। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या है मेरा? वेलोसिटी आया है मेरा 6t स्क्वायर प्लस 2t। एक्सेलरेशन कब जीरो होगा? पहले एक्सेलरेशन निकालो, इसको डेरिवेट करो। क्या होगा 12t प्लस 2। अब एक्सेलरेशन जीरो होगा मतलब क्या 12t प्लस 2 इक्वल टू जीरो होगा। t इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा -1/6 सेकेंड्स। कितनों का यहां तक आया? हाउ मेनी गॉट टिल हियर? देखो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट इज जीरो। अब देखो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का जीरो मतलब क्या? ए निकालो 12t प्लस 2, ए इक्वल टू जीरो करोगे क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? जीरो। क्या आ जाएगा 12t प्लस 2 इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू -1/6। बट नाउ इफ यू केयरफुली सी t इक्वल टू -1/6। अब देखो पहली बात, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। हमने कभी सुना -6 सेकेंड, -20 सेकेंड, -15 सेकेंड? नहीं, टाइम कांट बी नेगेटिव, so this option cannot be there, so none of these. Second, -1/6 है भी नहीं यहाँ पे, तो ऐसे भी none of these. ठीक है, so remember this concept also. Okay, अब आगे चलते हैं. The acceleration of particle is a equal to 3t square. Find the velocity at t equal to 3 seconds. Find the velocity at t equal to 3 seconds. Velocity at t equal to 3 seconds. अब देखो क्या आएगा मेरा a इक्वल टू 3t स्क्वायर, b मतलब क्या? इसको इंटीग्रेट करोगे 3t स्क्वायर क्या हो जाएगा t क्यूब बाय क्यूब प्लस c। मेरा v आ जाएगा t क्यूब प्लस c। अब देखो अगर आप इसमें कुछ देयर इज नो वे टू फाइंड c। क्या आपको कोई तरीका दिख रहा है c फाइंड करने का? इज देयर एनी वे टू फाइंड c? नो। तो जब आप इस ऐसे केस में क्या करते हैं, c इक्वल टू 0 ले लेते हो। c इक्वल टू 0, वी अज्यूम दैट c इक्वल टू 0। देखो अगर आप c फाइंड नहीं कर सकते हो
तो c इक्वल टू 0 ले लेना, याद रखना। तो v इक्वल टू टी क्यूब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब इक्वल टू 27। तो बी ऑप्शन। देखो कुछ बच्चे यहाँ पे आके सोचोगे क्या कर रहे हैं, राइट, सी कैसे निकाले। देयर इज नो वे टू फाइंड सी, देयर इज नो वे टू फाइंड सी। तो देखो अभी तक हमने 3 पैटर्न के क्वेश्चन किए। देखो फर्स्ट पैटर्न में हमने किया कि हमें इनिशियल कंडीशन दी हो, एग्जाम्पल a इक्वल टू 2t प्लस 3, फाइंड v when at t इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 4। तो इसको हम क्या कर देते थे, इससे हम c फाइंड कर लेते थे, राइट। कैसे करते थे, इसको हम करते थे इंटीग्रेट, क्या आता था 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस 3t प्लस c, ये v हो जाएगा, v इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस c। अब मैं c निकालूंगा कैसे, t इक्वल टू 0 पे v इक्वल टू 4 है, तो मेरा 4 इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस c, c इक्वल टू 4 आ गया, तो मेरा v आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। ये एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या देते हैं, दूसरे पैटर्न के क्वेश्चन में क्या देते हैं, दे विल गिव यू इफ a is equal to 2t, find change in velocity from t equal to 2 to t equal to 4। इसमें क्या है, चेंज इन वेलोसिटी t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 4। इसमें क्या करोगे आप, फिर इंटीग्रेट करोगे, v इक्वल टू 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, क्या आ जाएगा t स्क्वायर प्लस c। अब चेंज इन वेलोसिटी कहां से कहां तक चाहिए, 2 इक्वल टू 4। मुझे क्या दिया, दोनों टाइम की रेंज दिए, तो मैं क्या करूंगा, c को हटा दूंगा, t स्क्वायर 2 से 4, क्या आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 16 माइनस 4 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ये चेंज इन वेलोसिटी। ये दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन। अब तीसरे पैटर्न के क्वेश्चन में सपोज यहाँ पे आई डू है, इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 10t plus 5, find distance at t equal to 4। क्या करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू s इक्वल टू इंटीग्रेट कर दो 5t स्क्वायर प्लस 5t प्लस c। लेकिन इसमें c फाइंड नहीं कर सकते, तो c को हम 0 ले लेंगे, क्या देगा s इक्वल टू 5 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 4 100। कितनों को समझ में आ रहे हैं तीनों पैटर्न, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एक में आपको कंडीशन दी होगी, एक में आपको टाइम लिमिट दी होगी, और एक में कोई तरीका नहीं है सी फाइंड करने का। आया समझ में। चलो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है। ओके, कैन यू प्लीज डू दिस क्वेश्चन, वी विल टुगेदर डू। This is a question. The acceleration of a particle is increasing linearly with time t as dt। मतलब a इक्वल टू bt है मेरा। A particle starts from origin with initial velocity v0। मतलब क्या, at t इक्वल टू 0
पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन विथ इनिशियल वेलोसिटी v0, मतलब क्या है, t इक्वल टू 0, वेलोसिटी क्या है मेरी v0, और डिस्टेंस क्या है मेरा 0, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन. The distance traveled by particle in time t will be. अब मुझे a इक्वल टू बी टी दिया है, मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस मतलब s. कैसे करूंगा मैं फाइंड, 2 बार इंटीग्रेशन करूंगा, आई विल डू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन, राइट. पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेलोसिटी. इसका वेलोसिटी क्या होगा, क्या आप फाइंड कर सकते हो, व्हाट विल बी वेलोसिटी. देखो अगर किसी को कोई डाउट हो, समझ नहीं आ रहा हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है. a इक्वल टू बी टी है तो v क्या हो जाएगा मेरा, व्हाट विल बी v विल बी बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस c. क्या मैं c फाइंड कर सकता हूं, कैन आई फाइंड c. yes, the particle starts from origin with initial velocity v0, मतलब क्या, t इक्वल टू टी नॉट पे v इक्वल टू v0 है, तो क्या होगा v0 इक्वल टू b इंटू 0 स्क्वायर बाय 2 प्लस c. c क्या होगा मेरा v0, तो मेरा v क्या हो जाएगा बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस v0. कितना को समझ में आया, ये कितना को समझ में आया, आ रहा है. ये मेरे को वेलोसिटी मिल गई. अब मुझे क्या पूछा है, डिस्टेंस. डिस्टेंस के लिए क्या करूंगा, फिर इंटीग्रेट करूंगा, इसको फिर इंटीग्रेट करो, क्या होगा बी टी 3 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस v0 t. v0 t देखो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, cx हमने पढ़ा था, 2 का इंटीग्रेशन 2x, 5 का इंटीग्रेशन 5x, ये x के साथ इंटीग्रेशन. बट डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, टाइम के साथ इंटीग्रेशन. तो 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा. वैसे v0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v0 t हो जाएगा. तो s इक्वल टू बी टी क्यूब बाय प्लस c. तो s इक्वल टू बी टी क्यूब बाय 6 प्लस v0 t प्लस c. अब देखो क्या दिया है, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब t इक्वल टू 0 पे s 0 था, तो s 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इक्वल टू c हो गया. तो c इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा s इक्वल टू बी टी क्यूब बाय 6 प्लस v0 t. आंसर आया मेरा, कहाँ गया C. कितनों को समझ में आया ये, आकांक्षा आ रहा है, अनवई, गायत्री, नेहा, साहिल, सरिता, अभिषेक. ओके तो ठीक है, आप अब एक क्वेश्चन करो. ठीक है, नाउ यू डू वन क्वेश्चन. इफ acceleration of particle is 3t square plus 2. First, find change in velocity from t equal to 4 seconds to t equal to 5 seconds. Change in velocity. ठीक है. Second, if velocity is equal to 4t plus 5,
find find acceleration at t equal to 4, distance traveled between t equal to 4 to t equal to 6 seconds. तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी आंसर बताओ, फिर आई वांट टू कवर समथिंग मोर इंपॉर्टेंट ऑल्सो, एक और कॉन्सेप्ट कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एक्सेलरेशन इज 3t square by 2, फाइंड वेलोसिटी चेंज। कैसे करेंगे, देखो v is equal to 3t cube by 3 plus 2t, क्या आएगा, t cube plus 2t, ये क्या है, वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी 4 to 5 प्लस c रहेगा, लेकिन जब हम चेंज इन वेलोसिटी निकालते c को हटा देते हैं, t क्यूब प्लस 2t 4 to 5, क्या आएगा, 5 क्यूब प्लस 2 into 5 माइनस, अब 4 डालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 क्यूब प्लस 2 into 4, क्या आ जाएगा, 125 प्लस 10 माइनस 4 क्यूब 64 माइनस 8, क्या आ जाएगा, 135 माइनस 72, सर वो +8 होगा ना, तो 3 और ये 6, 63 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन। कैन यू डू सेकेंड क्वेश्चन, देन विल गो टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। If v is equal to 4t plus 5, find acceleration at t equal to 4. देखो एक्सेलरेशन के लिए डेरिवेट करो, a इक्वल टू क्या होगा, dv by dt, क्या आ जाएगा, 4t plus 5 क्या होगा, 4 ही हो जाएगा, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना को बन रहा है, आपको तो आंसर नहीं दे रहे हो, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग इट, कितनों को बन रहा है, समझ में आ रहा है, आपसे कोई आंसर नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है स्कूल बहुत हेक्टिक हो गया आपका, थक गए आप, चलो ठीक है, बच्चे भी कम है आज। सेकंड वाला, ये वाला अंकुर, देखो मुझे वेलोसिटी दी, एक्सेलरेशन निकालना है। देखो वेलोसिटी से, देखो डिस्टेंस से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डेरिवेटिव होता है। वेरी गुड। और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से डिस्टेंस, क्या होता है मेरा, यहाँ पे दिस इज माय इंटीग्रेशन। तो मैं वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं, तो क्या होगा, मेरा डेरिवेटिव होगा कि नहीं, आ रहा है अंकुर समझ में, तो dv by dt 4t का डेरिवेटिव क्या होगा, 4 होगा कि नहीं, आया समझ में, तो ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन t इक्वल टू 4 एंड t इक्वल टू 6। अब देखो वेलोसिटी से डिस्टेंस निकालने, क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो क्या होगा, 4t स्क्वायर बाय 2 प्लस 5t, कहां से कहां तक,
4 2 6 क्या हो जाएगा 4 इंटू, अच्छा इसको फिर सॉल्व कर देते हैं, एक मिनट। 2t² प्लस 5t, इसकी रेंज लगेगी कहां से कहां तक 4 to 6। बस लिमिट को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 36 प्लस 30 माइनस, फिर 4 लगाओ, 2 इंटू 16 प्लस 20 से 30 होगा। मैंने पहले 6 डाल दिया, तो 36 इंटू 2 प्लस 5 6 या 30 माइनस 2 इंटू 16 प्लस 5 4 जा 20, क्या आ जाएगा आंसर 72 प्लस 30 माइनस 32 माइनस 20, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 10, 40 प्लस 10 आंसर आ जाएगा मेरा 50 मीटर्स। सो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आ रहा है कॉन्फिडेंस आपको? बस इन सम मिनट आई विल फिनिश दिस चैप्टर। आपका काइनेमेटिक्स, मोशन इन प्लेन, मोशन इन लाइन खत्म होने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, अब आपको एक ग्राफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? व्हाट एरिया गिव्स? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, राइट। एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन। अब सपोज आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है, ये मेरा t इक्वल टू 2 एंड ये t इक्वल टू 5, ये हो जाएगा मेरा वेलोसिटी 3 और ये हो जाएगा 8। अब मैंने आपसे अगर पूछा फाइंड एक्सेलरेशन, तो आप एक्सेलरेशन बहुत आसानी से निकाल लोगे, कुछ नहीं करोगे। क्या करोगे? ये पॉइंट लोगे 2,3, ये लोगे 5,8। एक्सेलरेशन इज व्हाट? 8 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 2, क्या आपने पढ़ा है, राइट। क्या आ जाएगा 3/2 इक्वल टू 3/3, सॉरी 5/3, 5/3 मेरा एक्सेलरेशन आ गया, राइट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस टाइप के ग्राफ्स काफी इजी है सॉल्व करने, राइट। और अगर आपसे पूछा फाइंड वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कुछ नहीं करोगे, क्या करोगे? ये एरिया निकाल लोगे, राइट। वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम t इक्वल टू 2 seconds टू t इक्वल टू 5 seconds। बल्कि t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 5 में मेरा डिस्टेंस क्या है? आप ये एरिया निकाल लोगे, राइट। ये एरिया कैसे निकालोगे? आपको किसकी प्रॉपर्टी लगानी है? यू हैव टू अप्लाई प्रॉपर्टी ऑफ, या तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये मेरा 2,3 है, या तो आप करो ये रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल कर दो, तो हाफ, ये बेस कितना हो जाएगा? बेस 3 हो जाएगा, ये बेस 3 है, और ये हाइट कितनी है? ये हाइट है मेरी 5, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस ये हाइट कितनी है मेरी? ये हाइट 3 है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 इंटू 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 15/2 प्लस 9, ये हो गया आपका डिस्टेंस। ऐसे करते थे। कितनों को आ रहा है समझ में? ये कॉन्सेप्ट करा है हमने, राइट। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, अब ये ग्राफ्स तो आप कर लोगे। अगर आपको ग्राफ ऐसा दिया है, सपोज अब आपको ग्राफ ऐसा दिया है, सपोज यू हैव ग्राफ वेलोसिटी टाइम
कुछ ऐसा दिया है, आपको दिया है v इक्वल टू टी स्क्वायर, ये ग्राफ, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है। अब पूछा फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम t इक्वल टू 2 to t इक्वल टू 6 सेकेंड्स। अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम t इक्वल टू 2 to t इक्वल टू 6। अब देखो t इक्वल टू 2 सपोज ये है, t इक्वल टू 6 ये है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होगा, ये होगा। अब मानते हो कि नहीं, यही होगा कि नहीं, एरिया यही होगा। लेकिन अब मैं ये एरिया अपना नॉर्मल जो हम पढ़ते थे, हाफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस सब से नहीं आएगा। ये एरिया क्या होगा, दिस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। कैसा इंटीग्रेशन, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन। तो देखो t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 6 मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करूंगा, वेलोसिटी क्या है मेरा t स्क्वायर, तो s क्या हो जाएगा मेरा t3/3 प्लस c। अब मैं क्या कर दूंगा, 2 to 6 क्या कर दूंगा, इसको मैं लिमिट लगा दूंगा, s फ्रॉम 2 to 6 इक्वल टू 3³/3 अपॉन इंटू 2 to 6। तो क्या आ जाएगा, सॉल्व कर दो, 6³/3 माइनस 2³/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आ जाएगा 216 माइनस 8/3, 208/3, 3 6 18, 9 27, 69.33 मीटर्स। आ रहा है समझ में, कितनों को आया न्यू स्टूडेंट्स। तो एरिया ये, बट इंटीग्रेशन इज एरिया। सपोज आपको कुछ ऐसा दिया है ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम, सपोज आपका एक्सेलरेशन टाइम ये है, ठीक है, a इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस t, ये आपका 80 ग्राफ है, ठीक है, आपको ये ग्राफ दिया है, आपका ये t अब पूछा है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 2 seconds to t इक्वल टू 4 seconds। मतलब क्या, t इक्वल टू 2 seconds to t इक्वल टू 4 seconds का जब मैं एरिया निकालूंगा क्या मिलेगा मुझे, चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा, फिर क्या लगा दूंगा, लिमिट लगा दूंगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मुझे क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो मैं फिर ऐसे सॉल्व कर दूंगा। अब देखो इसको आप इंटीग्रेट करो, 5t स्क्वायर प्लस t क्या हो जाएगा, 5t³/3 प्लस t²/2, लिमिट लगाओ 2 से 4, पहले 4 डालो फिर 2 डालो, आंसर आ जाएगा। लाइक इफ आई सॉल्व अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 5 into 4³/3 प्लस 4²/2 माइनस 5 into
2 क्यूब बाय 3 प्लस 2 स्क्वायर बाय 2। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग? आ रहा है? बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन मतलब एरिया। लेकिन देखो ये किन फंक्शन पे इंटीग्रेशन लगता है जो आपके आड़े टेढ़े होते हैं। स्ट्रेट होंगे तो आप तो सीधा अपना बेसिक मैथमेटिक्स लगा दोगे, राइट? तो ये इसलिए आप ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो 4 क्यूब प्लस 5, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 इंटू 5। बहुत लंबा कैलकुलेशन आएगा, आप कर लेना इसको, ठीक है? कुछ बच्चों का हो गया है, 79.33 आया। किसी का आया आंसर? सूरज का 79.33 आ रहा है, और किसी का कुछ आया? $99.33 आया। अरे मुझसे करवाओगे क्या आप? सूरज क्या आपने क्या पता ये ऐड नहीं किया हो, मिस कर गया हो? चलो ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन निकालना है। सपोज आई नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। अब देखो ऐसे कर्व में एक्सेलरेशन comes at a particular time. Suppose find acceleration at t equal to 2. Find acceleration at t equal to 6. क्या करूंगा एक्सेलरेशन के लिए? एक्सेलरेशन के लिए ठीक है 99.33 सही है, चलो वेरी गुड, ठीक है। सूरज कुछ मिस्टेक होगा। अब देखो एक्सेलरेशन के लिए क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं डेरिवेट करूंगा। तो a इक्वल टू 2t। फाइंड एक्सेलरेशन है t इक्वल टू 2। क्या होगा t इक्वल टू 2? a इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या आएगा 4। ये a इक्वल टू 2 इंटू 6 आएगा 12। अब देखो t इक्वल टू 2 ये है मेरा, एंड t इक्वल टू 6 ये है। अगर आप ध्यान से देखोगे एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन स्लोप होता है। एक्सेलरेशन इज स्लोप। अब देखो इस कर्व में स्लोप क्या होता है? व्हाट इज स्लोप फॉर दिस कर्व? एट t इक्वल टू 2 आपका स्लोप क्या होगा? इस पे यहां पे टेंजेंट, ये टेंजेंट, ठीक है। अब देखो t इक्वल टू 6 पे एक्सेलरेशन क्या होगा? 12। ये लाइन, ये टेंजेंट क्या देती है मेरा? ये टेंजेंट मेरा एक्सेलरेशन देती है। स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो ये लाइन को, ये लाइन किसकी है मेरी? t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। ये लाइन किसकी है मेरी? एक्सेलरेशन क्या? 12 मीटर पर सेकेंड। आप अपने आप खुद ऑब्जर्व करके देख सकते हो। यू कैन ऑब्जर्व एंड सी योर सेल्फ दैट एक्सेलरेशन यहाँ पे ज्यादा है। मैंने आपको बोला था जितनी स्लोप होगा लाइन का, लाइन जितना इंक्लाइंड होगा, जितना इंक्लाइंड होगा, या बोलेंगे जितना ज्यादा स्लोप उतना ज्यादा एक्सेलरेशन, राइट? ऐसे करते थे। अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, एक वेलोसिटी ये है, दूसरा ये है, ये 1 है, ये 2 है, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है? फर्स्ट का एक्सेलरेशन ज्यादा है, राइट? ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये 1 है, ये 2 है, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट विल बी मोर, acceleration of second will be less, acceleration of first will be more, acceleration of second will be less। क्यों? क्योंकि फर्स्ट का स्लोप ज्यादा है। स्लोप देखो ज्यादा टेढ़ा है, ज्यादा है, देखो स्लोप ज्यादा है, एंड सेकंड का स्लोप कम है।
तो वैसे ही जब मुझे कर्व मिलता है, अब मुझे फाइंड करना है किस पे पॉइंट पे वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब देखो इस पे स्लोप कैसे निकालूंगा, वेलोसिटी टाइम सॉरी किस पे एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। देखो इधर स्लोप बनाओ टेंजेंट, ये मेरा इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन देगा, इस पॉइंट पे स्लोप बनाओ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप ज्यादा है। तो इस सपोज T1 पे और ये T2 पे स्लोप ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन मेरा T1 पे ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन मेरा T2 पे कम होगा। ओके, कितनों को समझ में आया ये पॉइंट? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? आ रहा है आपको? तो सपोज मैं आपको एक ग्राफ देता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट सी। बताओ ए बी सी में से सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन किस पॉइंट पे होगा? देखो ए पे स्लोप कैसा आएगा, ऐसा आएगा। बी पे स्लोप कैसा आएगा, ऐसा आएगा। सी पे स्लोप कैसा आ रहा है, ऐसा। अब देखो सी पे ज्यादा स्लोप है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन एट सी हो जाएगा। ऐसा हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम कर सकते हैं एक्सेलरेशन का पता। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन मतलब इस पोर्शन का, कैलकुलस का। सपोज मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, CUSP, ठीक है। V इज इक्वल टू 4t² + 8। फाइंड एक्सेलरेशन at t equal to 6. Find distance between t equal to 1 and t equal to 2. सपोज ये t equal to 1 है, ये t equal to 2 है। t equal to 1 और 2 के बीच में क्या करूंगा मैं, एरिया निकालूंगा। ये एरिया क्या देगा मुझे, डिस्टेंस देगा। एक्सेलरेशन है t equal to 6, t equal to 6 में क्या लूंगा मैं, टेंजेंट बनाऊंगा। नहीं नहीं, क्लास का लास्ट क्वेश्चन नहीं है। टाइम क्या हो रहा है, 4:06। चलो ठीक है, t equal to 1 and t equal to 6। अब ठीक है, डिस्टेंस आपने क्या निकाला, डिस्टेंस है एक्सेलरेशन 56। अच्छा एक्सेलरेशन करो 4t² + 8t, क्या आ जाएगा, 4 × 2t + 8, 8t + 8 क्या आएगा, 8 × 6 + 8। शायद से 56 आ रहा है। 8 6 48, 48 + 8 56। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 1 t equal to 1 and t equal to 2। क्या करोगे, एरिया निकालोगे। ये एरिया कैसे निकालेंगे, सॉल्व कर दो इंटीग्रेट करके। 4t3/3 + 8t² का लिमिट कहां से, t equal to 1 to t equal to 2। ठीक है,
4t क्यूब बाय क्यूब प्लस 4t स्क्वायर, t इक्वल टू 2 डालो, 4 इंटू 8 बाय 3 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 1 बाय 3 माइनस प्लस 4 आ रहा है आपका। $21.33 सबका आ गया, वेरी गुड। 32/3 प्लस 16 माइनस 4/3 माइनस 4, ये हो जाएगा 28/3 प्लस 8। अब ये क्या होता है मेरा, प्लस 12, 9.33 प्लस 12 क्या आ जाएगा, 21.33 मीटर। ये आंसर आ गया। आई होप आप समझ रहे होगे इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, हाउ इट वर्क्स। चलो मुझे आपसे एक और एक्स्ट्रा चीज डिस्कस करनी थी आज, और मेरे ख्याल से एक और क्लास रहेगी मेरी, उसमें मैं आपको ना कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूँ जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी। फ्रॉम प्रोजेक्टाइल मोशन, फ्रॉम सर्कुलर मोशन, मोस्टली प्रोजेक्टाइल एंड सर्कुलर का एक क्लास कॉन्सेप्ट रह गया था, ठीक है। ओके अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था, राइट। आपको काफी नॉलेज है प्रोजेक्टाइल मोशन की। और आपको सर्कुलर मोशन की भी काफी नॉलेज है। अब देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे आज, लास्ट टॉपिक है ये। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका कैसा रहता है, एक्स वाई प्लेन पे, ये एक्स प्लेन है, वाई प्लेन है, और ये ऐसे मूव कर रहा है, राइट। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो देखो पार्टिकल का हर पॉइंट में एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, आप मानते हो कि नहीं, डू यू एग्री और नॉट? At each and every point there is xy coordinate of a particle. How many of you agree with this? हर पॉइंट पे xy कोऑर्डिनेट होगा, पोजीशन होगा। अभी तक हमने वो नहीं सीखा कैसे फाइंड करते हैं, राइट। वैसे ही अभी हम, और वैसे ही पार्टिकल मेरा सर्कुलर पाथ में, सपोज देखो ये ओरिजिन में सेंटर है, पार्टिकल मेरा सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूम रहा है, पार्टिकल मेरा गोल गोल घूम रहा है। जब पार्टिकल मेरा गोल गोल घूम रहा है तो हर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन पे भी क्या होगा, उसका पोजीशन होगा। ये भी कोई पोजीशन होगी कि नहीं उसकी, ओरिजिन के हिसाब से, वैसे ये भी एक पोजीशन होगी। तो पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है और सर्कुलर मोशन में होता है, उसकी क्या होती है, पोजीशन होती है, उसकी पोजीशन होती है। हाउ वी फाइंड दैट पोजीशन? तो उसका एक फॉर्मूला है, बहुत इजी, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। कई स्कूल में पढ़ाते, कई स्कूल में नहीं पढ़ाते, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत टाइम सेव करता है। तो ठीक है, सपोज ये कोऑर्डिनेट मेरा एक्स वाई है, सपोज पोजीशन एक्स एक्सिस में कितनी कवर हुई, ये एक्स, और वाई एक्सिस में वाई। अब मुझे ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, आई नीड टू फाइंड। अब देखो कैसे फाइंड करेंगे, वेरी इजी। देखो एक्स मोशन और वाई मोशन को स्प्लिट कर दो, हम हर बार की तरह करते हैं, राइट। एक्स मोशन और वाई मोशन को स्प्लिट कर दो, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस पे यू कॉस थीटा हो जाएगी, वाई एक्सिस पे यू साइन थीटा। ये वाई एक्सिस का मोशन हो रहा है, ये एक्स एक्सिस का मोशन हो रहा है। अब मैं सॉल्व करता हूं, मेरे को ये पॉइंट चाहिए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ये पॉइंट चाहिए। अब देखो x क्या हो जाएगा मेरा, u cos थीटा इंटू टी। मानते हो कि नहीं, जितना भी टाइम लेगा वो, वॉट एवर टाइम इट टेक्स, राइट। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा मेरा, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों, ग्रेविटी भी लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में,
आपने प्रोजेक्टाइल का डेरिवेशन भी पढ़ा होगा, ऐसे ही करते थे। कितनों को आ रहा है समझ में? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? कोई जिसको नहीं आ रहा? आ रहा है? तो मेरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी माय एक्स वाई कोऑर्डिनेट? एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, अच्छा यू तो लगाया ही नहीं, यू कॉस थीटा इंटू टी, एंड ये हो जाएगा यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये मेरा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हो गया। बट इसमें एक और बहुत अच्छी बात है, यू कैन इवन फाइंड रिलेशन बिटवीन दीज टू। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो वो कैसे निकलती है। मेरे को क्या करना है, y x के बीच में रिलेशन है, मतलब क्या, जब मेरा x मूव कर रहा है तो y कितना मूव करेगा, जब मेरा x मूव कर रहा है तो y कितना मूव करेगा। तो देखो कैसे निकलेगी, बहुत इजी है। देखो अब मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व करता हूं। t इक्वल टू एक्स बाय यू कॉस थीटा, ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गई। सॉल्विंग इक्वेशन 1। हो सकता है मैं इस बार ये पेपर में डाल दूं, आई कैन पुट दिस इन पेपर, ठीक है, आपका जो भी पेपर है ना। सॉल्विंग इक्वेशन t इक्वल टू एक्स बाय यू कॉस थीटा, ये इक्वेशन 3 हो गई। इसको मैं क्या करूंगा, आई पुट इन इक्वेशन 2, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा देखो, y इक्वल टू यू साइन थीटा, t की जगह मैं क्या डाल दूंगा, मैं t की जगह आई पुट दिस x बाय यू कॉस थीटा, राइट, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर टी की जगह ये डाल दूंगा, क्या हो जाएगा, एक्स बाय यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक कितनों को समझ में आया क्या किया मैंने? मैं कर क्या रहा हूं, मैं एक्स वाई के बीच में, हाँ डेरिवेशन डालूंगा। लास्ट टाइम भी एक प्रोजेक्टाइल का डेरिवेशन डाला था मैंने शायद। चलो ठीक है, अभी कैसे होगा देखो, y इक्वल टू यू और यू कटेगा, क्या आ जाएगा, साइन बाय कॉस टेन थीटा एक्स माइनस, अब इसको सॉल्व करो क्या होगा, जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, दिस इज रिलेशन बिटवीन एक्स वाई, दिस इज व्हाट रिलेशन बिटवीन एक्स वाई, बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। नहीं नहीं, सब्जेक्टिव टेस्ट है इस बार, सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव लास्ट टाइम हुआ था। देखो लास्ट टाइम कितना रहेगा, 10 क्वेश्चन मेरे ख्याल से 1 वर्ड, फिर 10 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। आई थिंक वो पैटर्न अच्छा है, राइट, दैट पैटर्न इज गुड। देन थोड़े बहुत 3 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो लास्ट टाइम इजी आया था, सब्जेक्टिव इजी रहता है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा टफ लगता है। तो ठीक है, अब ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या बताती है, अब मैं वापस से इक्वेशन को लिखता हूं, मैं डेरिवेशन हटा रहा हूं। तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, y इक्वल टू tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर 1/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो हम ये इक्वेशन बना सकते हैं, फाइंड
इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री of a projectile having initial velocity equal to 5 and angle is equal to 60. कैसे करेंगे? फाइंड द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल. बस पुट कर दो y इक्वल टू tan 60x minus tan x square by 2 into 5 square cos square क्या हो जाएगा? cos 60 क्या होता है? 1/2 का होल स्क्वायर. अब इसको सॉल्व कर देंगे या फिर मैं एक स्टेप बाय स्टेप करूं तो देखो tan 2 into u square 5 square into cos 60 का स्क्वायर cos square 60. y इक्वल टू tan 60 होता है √3x माइनस tan x स्क्वायर अपॉन 2 into 25 into 1/2 स्क्वायर 4 हो जाएगा 2/2 y इक्वल टू √3x माइनस ये 2 ऊपर आएगा 20x स्क्वायर बाय 25 y इक्वल टू √3x माइनस 4/5x स्क्वायर. अब इससे मुझे फायदा क्या हो रहा है? नाउ आई कैन इजीली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल. देखो x इक्वल टू 2 पे y क्या होगा? x इक्वल टू 2 पे y क्या होगा? 2 कॉमा कैसे डालेंगे? सीधे पुट कर दो √3 into 2 minus 4/5 into 2 square √2√3 minus 16/5 तो मेरा आ जाएगा देखो 2√3 minus 16/5. ऐसे में क्या है पूरा कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो प्रोजेक्टाइल की कहीं पे भी पोजीशन. अब देखो फाइंड पोजीशन ऑफ x इक्वल टू 5 पे क्या पोजीशन होगी? x इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा? y इक्वल टू √3 into 5 माइनस 4/5 into 5 स्क्वायर कट जाएगा क्या आएगा? सपोज मेरा फिर आ जाएगा y इक्वल टू 5√3 माइनस 20. तो x कितना था? 5. सपोज x 5 हो गया. सपोज ये था x 5 हो गया. y कितना आ जाएगा? 5√3 माइनस 20. Like this we can find any coordinate on a projectile. So this is the advantage of equation of trajectory. Equation of trajectory वो क्या बताता है? हर एक कोऑर्डिनेट x की वैल्यू डालो y की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू डालो y की वैल्यू निकालो. कितनों को आ रहा है समझ में ये? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस? इजी है. आपने प्रोजेक्टाइल कई बार पढ़ा होगा, अभी टेस्ट के लिए भी पढ़ा होगा और ऐसे भी पढ़ा होगा, तो आपको प्रोजेक्टाइल अच्छे से आ रहा होगा. ठीक है. अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ. कितना टाइम बचा है? टाइम है. ठीक है. क्वेश्चन फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री of a projectile having initial velocity 2 and angle 45 degree. कैसे लिखते हैं? y इक्वल टू tan थीटा x माइनस gx स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ये याद रखना पड़ेगा. लास्ट क्वेश्चन शायद एक आध और हो. tan थीटा क्या हो जाएगा? tan 45 1 हो जाएगा.
राइट? cos 45 1/√2, बस पुट कर दो y इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 10 एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1/√2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर है u स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स माइनस 10 एक्स स्क्वायर इंटू 2 इंटू 4 इंटू 1/2, y इक्वल टू एक्स माइनस क्या आ जाएगा 2.5 एक्स स्क्वायर। इक्वेशन कितनों का यही आया? हाउ मेनी गॉट सेम? कोई है जिसको आया? हाउ मेनी गॉट सेम? हाउ मेनी अंडरस्टूड? आ रहा है? अन्वयी, आकांक्षा, अंकुर और कौन कौन है? मेघा, सूरज, अभिषेक। बहुत इजी है। ओके, ये क्वेश्चन है। इफ द पाथ फॉलो बाय अ बॉडी प्रोजेक्टेड along y axis given by, then the initial velocity of projectile will be, आपको u फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। देखो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन से हमेशा यही दो चीजें निकालनी पड़ती है। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन से आपको u और थीटा फाइंड करना है, कुछ नहीं है, आपको बस कंपेयर करना है। √3x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू y इक्वल टू tan थीटा x माइनस gx स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बस कंपेयर करो, आंसर लाओ। tan थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगा, और इसको कंपेयर करोगे तो क्या होगा? g बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब देखो g पता है, u पता है, सॉरी u फाइंड करना है। g पता है, cos थीटा पता चल जाएगा। कैसे? cos थीटा यहां से पता चलेगा। थीटा मेरा क्या आ जाएगा? 60। थीटा मेरा 60 आया, वो 60 में यहां पे डाल दूंगा। g बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर 60 इक्वल टू 1/2। देखो ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा। g बाय u स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इधर ले जाता हूं तो क्या आ जाएगा? g इंटू 4, ये 1/4 है राइट, ये 4 हो जाएगा। 4g इज इक्वल टू u स्क्वायर, 40 इज इक्वल टू u स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? √40 इज इक्वल टू u, 2√10 इज इक्वल टू u। आंसर बी। आया 2√10? नॉर्मल मैथमेटिक्स, यस, काफी बच्चों का आ गया है। तो ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन का फायदा है, ठीक है। अब ठीक है, अब बस एक लास्ट चीज, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। देखो मेरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, देखो सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेडियस कांस्टेंट है राइट, रेडियस कांस्टेंट, और वो कुछ एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बनाएगा, वेक्टर की तरह, वेक्टर की तरह राइट, एक्स एंगल से थीटा बनाएगा। तो देखो पोजीशन क्या हो जाती है मेरी? ये पोजीशन r cos थीटा, ये r cos थीटा हो गया, ये लेंथ,
और y की लेंथ क्या हो जाएगी r sin थीटा। थीटा क्या है मेरा एंगुलर पोजीशन है। सिंपल इक्वेशन ऑफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ सर्कुलर पाथ। अब देखो अगर मेरा ऑब्जेक्ट का रेडियस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, रेडियस है उसका 6 सेंटीमीटर और उसका एंगल है 60 डिग्री, तो उसका क्या हो जाएगा एंगल मतलब क्या एंगुलर पोजीशन। मतलब एंगुलर पोजीशन 60 है, मतलब क्या 6 सेंटीमीटर ये और ये 60 डिग्री, ये पोजीशन क्या हो जाएगी 2 cos 60। एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा 2 cos 60, 2 cos 60 मतलब 1, y एक्सिस क्या हो जाएगा 2 sin 60 मतलब क्या √3। कितनों को आ रहा है समझ में? कितनों को आया? आ रहा है? अब देखो इसमें रिलेशन है क्या, r x और y में रिलेशन है क्या, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो सर्कल की इक्वेशन है। और ये उसकी तरह है, इट इज लाइक वेक्टर्स, पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरह। आप शायद उससे भी रिलेट कर पा रहे होगे राइट। 6 है क्या r? अच्छा मैंने 2 ले लिया, तब आप 2 ही ले लो। ठीक है इतना काफी है, आपका काइनेमेटिक्स हो गया है। नेक्स्ट क्लास में आई विल डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आपके नेक्स्ट पेपर के लिए और रिलेटेड टू नीट एंड मेंस। ठीक है जिनको आना वो आ सकते हैं। आई विल मोस्टली कवर नीट एंड मेंस कॉन्सेप्ट, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और उस अगले वीक से हम फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन सॉरी हाँ लॉज ऑफ मोशन हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है थैंक यू वेरी मच। आप में से किसी को कोई डाउट है तो वो रुक सकता है, अदर्स